या तो पीरियड्स लगते ही थे, अब पीरियड्स नहीं है तो थोड़ा सा इधर उधर घूम लेते थे और जाके कैंटीन में कुछ भी खा पी लेते थे। और फिर भी समय नहीं निकल रहा है तो जाके लाइब्रेरी में बुक्स वगैरह देख लेते थे और पढ़ाई थोड़ा सा लाइब्रेरी में बैठ के ही फिर पढ़ाई करते रहते थे हम लोग। अच्छा, और आज आपका टाइम पास क्या है? जब भी थोड़ा सा टाइम मिलता है तो आप क्या करना पसंद करते हैं? घर को सजाना संवारना। अच्छा, और क्या इंटरेस्ट एरिया है आपका? घूमना बहुत अच्छा लगता है, बाहर जाना और गाने सुनना। फिलहाल कोई गाना सुनाइए हमें, जो भी आपके दिमाग में आ रहा हो। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आए रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया। बहुत अच्छा गाया आपने, और ये गाना भी राजेश खन्ना जी का ही है। वैसे तो गाना उन्हें गाना चाहिए था जिनके सपनों की रानी आप हैं। अब हम मिलेंगे जिनके सपनों की रानी है उनसे, लेकिन अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। सीमेंट जंग रोधक न हो तो जानलेवा हो सकता है। श्रीलंका रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। Thinking beyond can make you who you aspire to be. Jaipur National University. Think beyond. ये फ्यू ड्रॉप्स ही पूरे बालों के लिए काफी है। आपको ज्यादा प्रोडक्ट नहीं लगाने हैं। कभी आप ये मत सोचिएगा कि ज्यादा प्रोडक्ट लगाने से मेरे बाल बहुत ही ज्यादा प्रोटेक्ट करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। HPV वायरस होता है, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, जो कि एक कल्प्रिट है कैंसर सर्विक्स के लिए। इसी के अगेंस्ट वैक्सीन्स बनाई गई हैं जो आप लगवा सकते हैं। ब्यूटीफुल ब्लैक का एवरग्रीन ट्रेंड आपको इस सीजन भी गॉर्जियस लुक देने के लिए रेडी है। जानने के लिए देखिए संगिनी फॉर टुडेज वुमेन दोपहर 3:30 बजे। देखिए ETV राजस्थान सभी DTH प्लेटफॉर्म पर। डिश टीवी पर चैनल नंबर 822, एयरटेल पर चैनल नंबर 288, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 162, बिग टीवी पर चैनल नंबर 418, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 748। देखिए आपका अपना चैनल। हार गए तो आपको कैसा लगा रिश्तेदार के नाते? मैं उनके खिलाफ प्रचार करने गया, वो मेरे खिलाफ प्रचार करने आ गया। तो राजनीति अपनी जगह, लेकिन संबंध बहुत मधुर है। जो मेरी मदद हो सकती है, जितना मोबिलाइजेशन में मैं भाग ले सकती हूँ, मैं जरूर। और आपको क्या लगता है सुप्रीम कोर्ट आपको सपोर्ट करेगी? भ्रष्टाचार के विषय में 100 केसेस में एक साथ मैंने सबको रद्द करवाया। हर सवाल के जवाब, क्योंकि वो होंगे आमने सामने। राजनीति कोई भी हो, घटना कैसी भी हो, खुलासा सिर्फ सेंट्रल हॉल में। खबरों पर जानकारों से बेबाक बात, गपशप, सियासी सवाल, राजकाज और सुर्खियां एक ही प्रोग्राम से देश, समाज और राजनीति की पूरी तस्वीर देखिए। सेंट्रल हॉल सोमवार से शुक्रवार रात 8:30 बजे और 11:30 बजे ETV के सभी हिंदी चैनल्स पर। दिन भर खबरें जो बनाते हैं, जहां बनती हैं, जिनसे शुरू होती है, जिनसे जुड़ी होती है। रात 9 बजे सबकी नजर टिकी होती है न्यूज एट 9 PM पर। दिन भर की खबरों का अपडेट। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं JECRC यूनिवर्सिटी, बिल्ड योर वर्ल्ड। ब्रेक के बाद मिसेस भाग्यशाली में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और अब हमारे साथ है हमारी आज की मिसेस भाग्यशाली भारती और उनके जीवन साथी। क्या नाम है आपका और क्या करते हैं आप? मेरा नाम नरेंद्र अवस्थी है। फैक्ट्रीज एंड बॉयलर्स एक डिपार्टमेंट है राजस्थान सरकार का, उसमें UDC हूँ। राजस्थान गवर्नमेंट में तो 5 डे वीक ही होगा जी। तो 2 दिन आपको पूरे मिलते हैं, सैटरडे और संडे। क्या करते हैं? पूरा टाइम घर में देते हैं या कोई फ्रेंड सर्किल भी है? नहीं, फ्रेंड सर्कल तो रहता ही है, दोनों को ही देते हैं टाइम। फ्रेंड्स को भी देते हैं, परिवार को भी देते हैं। तो भारती जी, कभी कोई शिकायत तो नहीं होती है आपको? शिकायत तो रहते है, जैसे बैठ गए तो फिर बैठ ही गए, देखते रहो, इंतजार कब आएंगे, क्या होगा, खाना भी लेट हो जाता है, तो कभी कभी तो फिर कहना भी पड़ता है और चलता भी है थोड़ा बहुत। तो कैसे हुई थी आपकी शादी? हमारे मामा जी हैं अलवर में,
उन्होंने करवाई थी, अरेंज मैरिज है। अच्छा, तो भारती जी आपके मन में काफी सारे ख्याल आ रहे होंगे। हाँ जी। कैसे कैसे ख्याल आ रहे थे? मेरे मन में ख्याल आ रहे थे कि पता नहीं कैसे होंगे, क्या होगा, क्या मेरे को एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे, कौन कौन आएगा मुझे देखने। मैं बहुत घबराई हुई सी थी एकदम कि मैं क्या करूं क्या नहीं, मतलब कुछ समझ में आ ही नहीं रहा था मुझे कि मैं कैसे मतलब अपने आप को करूं। तो मुझे बहुत ही घबराहट और एकदम ऐसा अटपटा सा हर तरह से ख्याल, मतलब सबसे ज्यादा तो ये था कि भी पता नहीं पसंद आऊंगी या नहीं आऊंगी। मतलब पहली कश्मकश तो यही थी। नरेंद्र जी, आप जब इन्हें देखने गए तो क्या क्या ख्याल आपके मन में आ रहे थे? क्या सोचा था आपने कि आपकी वुड बी वाइफ कैसी होनी चाहिए? सुंदरता का तो था ही दिमाग में कि भाई दिखने में तो सुंदर होनी चाहिए, और घरेलू तो मेरी प्राथमिकता थी। अच्छा, आपकी शादी को कितना समय हुआ? मेरी शादी को 28 साल हुए। 28 साल एक लंबा समय है, इसमें हम अपने जीवन साथी को काफी कुछ समझ जाते हैं। तो ये बताइए कि नरेंद्र जी को क्या पसंद नहीं है? इनको ज्यादा ऐसा घूमना फिरना ज्यादा इनको पसंद नहीं है। इनको घर की लाइफ मतलब बहुत अच्छी लगती है कि जो घर में सुख है वो कहीं भी नहीं है। तो ये घर से बाहर मतलब हमारा बहुत कम टूर बनते हैं कि जैसे हमें कहीं जाना है घूमने फिरने, तो उस वजह मतलब इनको घर की लाइफ बहुत अच्छी लगती है। ये यानी ये कह सकते हैं कि घूमना फिरना अवॉइड करते हैं। हाँ, बहुत ज्यादा। नरेंद्र जी, आप बताइए कि भारती जी को क्या पसंद है? इनको किचन में रहना ज्यादा पसंद है, किचन में रहती है मैक्सिमम टाइम। अच्छा, और घूमना फिरना? घूमना फिरना तो खैर कम ही होता है, घूमने फिरने का नहीं, वो तो आपकी वजह से भी नहीं। इनको पसंद है ये आपको पता है? हाँ, इनको तो यही। अच्छा, हमारे इस सेगमेंट में अभी वक्त हो गया है गेम का। तो अब हम आपके साथ एक गेम खेलेंगे। तैयार हैं गेम के लिए? बिल्कुल तैयार है। और गेम ये है कि देखिए, बास्केट है, बास्केट में कुछ पिन्स हैं कपड़े सुखाने वाली। दोनों को अलग अलग 30 सेकंड्स का टाइम दिया जाएगा और 30 सेकंड्स में आपको ये पिन अपने पार्टनर के कपड़ों पे, बालों में, कहीं पे भी लगानी है। देखेंगे कौन ज्यादा लगाता है वही ये गेम जीत जाएगा और उसे मिलेगा ईटीवी की तरफ से गिफ्ट। रेडी? ये लीजिए, और आपका समय शुरू होता है अब। आप ये तो मुझे दे दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। चलिए पिन भी मुझे दे दीजिए। आपने लगाई है 11 पिन। आप देखते हैं कि नरेंद्र जी कितनी पिन लगा पाते हैं आपको। नरेंद्र सर, और अब ये बास्केट रहेगी आपके पास और आपके लिए समय शुरू होता है अब। क्या बात, लास्ट में लगाई दी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। वाह, 14 पिन्स लगाई हैं आपने और आपने तो सिर्फ 11 लगाई थी। आप ये गेम जीत गए हैं। थैंक यू। आपको मिलता है ईटीवी की तरफ से गिफ्ट। घूमने गए हैं? तुरंत बाद तो दिल्ली गए थे, मेरा छोटा ब्रदर रहता था, उसके पास गए थे। फिर उसके बाद तो हम बहुत जगह गए, नैनीताल गए, मसूरी गए, बद्रीनाथ गए और हरिद्वार गए। हाँ, हरिद्वार तो आप बता दीजिए, मुझे आपको ज्यादा याद है। बहुत जगह गए, हरिद्वार गए, देहरादून गए, हम लोग मसूरी गए, नैनीताल भी घूम के आए, उधर हम बद्रीनाथ की साइड गए। तो बहुत माना वाना
साइड नेपाल उस साइड की जो जगह हैं वो बहुत हमने देखी हैं, बहुत अच्छे से देखी हैं। काफी जगह घूम लिए हैं आप। बिल्कुल। कौन सी जगह सबसे ज्यादा अच्छी लगी? सबसे ज्यादा अच्छी एक तो नैनीताल और बेस्ट प्लेस, और हरिद्वार में गंगा का अमृत पान का मजा ही अलग है। आपको भी यही अच्छा लगा? बिल्कुल। तो उस ट्रिप की कुछ यादें हैं आप हमारे साथ शेयर करना चाहें? हरिद्वार में जब हम लोग रुके थे 4-5 दिन, तो सुबह सुबह मतलब जैसे नहाने का प्रोग्राम मतलब होता था, तो नहाने के लिए मेरे हस्बैंड को सबसे ज्यादा अच्छी जगह उस वक्त गंगा लगती थी कि भाई वहीं नहाएंगे अपन लोग, सब चलते हैं। और वहाँ नहाते हुए बहुत खीरे ककड़ी का जो आते हैं वो बहुत इनको शौक है, खीरे ककड़ी वगैरह का, तो वो खाते रहते थे और वहीं मतलब नहाते रहते थे। इस तरह से मतलब 3-4 घंटे हमारे वहाँ हरिद्वार के घाट के ऊपर बहुत अच्छे से निकलते थे। फ्यूचर को लेके कुछ आपकी प्लानिंग्स है? फ्यूचर को क्या, अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी है, बच्चों की शादी। आपके कुछ सपने हैं? मेरे सपने तो यही है कि मेरे दोनों बच्चों के अच्छे से जॉब लग जाए और शादी ब्याह हो जाए तो हम लोग फारिग हो जाए। बिल्कुल सही कहा आपने, इस एज में आके माँ बाप के सारे सपने अपने बच्चों से जुड़ जाते हैं। हाँ जी। तो दोस्तों वक्त आ गया है अब इनके बच्चों से भी मिलने का। यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद में हमारे साथ में होंगी हमारी आज की मिसेस भाग्यशाली भारती अपने सभी फैमिली मेंबर्स को लेकर। तेरी बातें दिल को छू जाए, तेरी अदाएं गजब सा ढाए। Oh girl, you are always on my mind, just wanna hold you and make you mine. It's all true, but I don't love you. I don't love you. I don't love you. What I say is really true, but I don't love you. आम्रपाली को उनके नए वेंचर और उनकी मूवी आई डोंट लव यू के लिए मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। बनाना हो घर का खाना या मस्ती हो पार्टी की या फिर खुमार हो त्योहारों का, आपकी हर खुशी में शुमार है स्वाद रसोई से का। नारी के अस्तित्व की खूबसूरत पहचान रसोई से दोपहर 2:30 बजे। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं मेला डिटर्जेंट पाउडर और केक, जादू सा इसका घर घर है छाया। कुबेर मसाला, स्वादिष्ट जीवन चाहे हर मन। मिराज शुद्ध ऑयल सोप। मोती सन्स ज्वेलर्स, स्टॉक रोड और जौहरी बाजार जयपुर में। लर्न बाय फन, बच्चों को ब्रिलियंट। भारत में ही होती है पूजा नारी शक्ति की। इसी मिट्टी में जन्मी लक्ष्मीबाई, सरोजिनी, इंदिरा, कल्पना। नारी के बिना अधूरा है ये समाज। फिर क्यों होती है माँ बेटी बहनों के साथ ये दरिंदगी? जरा सोचिए, नारी का सम्मान, जाति का सम्मान। कोई भाई, कोई बादशाह तो कोई शहंशाह, कोई एंग्री यंग मैन तो कोई स्टंट मैन। किसी का झगड़ा, किसी का लफड़ा, लव हेट का मामला आम है यहाँ। सुर्खियों में रहने की अदा खूब आती है इन्हें। अपने अपने तरीके से काम करते हैं सब इंडस्ट्री में। इसीलिए तो खासा दिलचस्प है फिल्मी दुनिया की खबरें। देखिए फिल्मी नामा इस समय पर। जब मजलूमों की चीखें खुद ही को सुनाई देनी बंद हो जाएं, जब साजिशें दें जुर्म को रफ्तार, जब कानून सिर्फ किताबों में रह जाए और जब खाकी दबंगों की बांदी बन जाए, तब सिर्फ एक बुलंद आवाज, दास्ताने जुर्म, सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 बजे ईटीवी के सभी हिंदी चैनल पर। बढ़ रही है जनसंख्या, घट रही है जोत, ऊपर से महंगाई का बोझ। विश्व बाजारों में जारी है प्रतिस्पर्धाओं का दौर। कृषि उत्पादन और आमदनी बढ़ाने की होड़। हम बताते हैं आपको कैसे करें कम लागत में अधिक उत्पादन। उन्नत बीज, नई तकनीक और विविधीकरण से बनाए संपूर्ण, समृद्ध और खुशहाल भारत। अन्नदाता
देखिए हर रोज सुबह 6:30 बजे। भारत इतिहास के पन्नों पर शाही संस्कृति के धरोहर राजस्थान आज भी जगमगाता है रजवाड़ों की गरिमा से, जननेताओं की राजनीति से, हर एक बात की चहल पहल से, और रहता है हमेशा अपने ही रंग में, अपने ही ढंग में। म्हारो राजस्थान देखिए इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं जागो पार्टी का मिशन 2013 आरक्षण का अंत। मिराज शुद्ध ऑयल सोप। कुबेर मसाला, स्वादिष्ट जीवन चाहे हर मन। दोस्तों ब्रेक के बाद मिसेस भाग्यशाली में वक्त आ गया है जानने का कि क्या सोचते हैं हमारी मिसेस भाग्यशाली के सभी फैमिली मेंबर्स उनके बारे में। लेकिन क्यों ना उससे पहले हो जाए थोड़ी सी मस्ती, थोड़ा सा धमाल। बहुत अच्छा खाना बनाती हैं। मुझे उनके हाथ का खाना बहुत अच्छा लगता है। इनके पिताजी मेरे मित्र हैं। उन्होंने कहा कि हमारी लड़की है, हमने देखा भारती बहुत सुशील और गुणवती और सुंदर, तो हमने जीजा जी को जिक्र किया कि भाई आप जो है हमारे ललिन 300 नंबर का लड़का है, उसका आप जो है कहेंगे। तुम्हारे जीजा जी वहाँ आए, बातचीत करके और उनको लड़की को देख करके मेरी ट्रीटमेंट कर दिया। उनमें बहुत सारी अच्छी क्वालिटी है, बहुत अच्छी। जैसे मैं कहीं जा सकती हूँ तो मेरे बच्चे उनके पास छोड़ सकती हूँ और बहुत मतलब विश्वास पात्र है। वो मुझे बहुत अच्छे सजेशंस भी देती हैं और एडवाइस भी करती हैं हर चीज से रिलेटेड। खाना बहुत टेस्टी बनाती है, बहुत अच्छा बनाती है। जब भी बनाती है हमें जरूर खिलाती है। आई लव यू मम्मी। और अब व्यूज जानने के बाद सभी फैमिली मेंबर्स हैं हमारे साथ। आज आपकी मम्मी मिसेस भाग्यशाली बनी है तो एक सेलिब्रेशन है। चलिए इस खुशी में 4 चांद लगाते हैं इस केक के साथ। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की मिसेस भाग्यशाली भारती। मुझे इनसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। हमारा आज का एपिसोड आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। और अगर बनना चाहती हैं आप भी मिसेस भाग्यशाली तो हमें मेल कीजिए। हमारा मेल आईडी है etvmrg@gmail.com। आप हमें लेटर्स भी लिख सकते हैं। हमारा एड्रेस नोट कीजिए, मिसेस भाग्यशाली, ETV राजस्थान, 5 पब्लिक 96A, भवानी सिंह लेन, भवानी सिंह रोड, सी स्कीम, जयपुर। तो दोस्तों फिलहाल मुझे दीजिए विदा। अगले एपिसोड में आपसे फिर मिलूंगी लेकर एक नई मिसेस भाग्यशाली।
कार्यक्रम के सह प्रायोजक थे। बंगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं बंगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। सरबजीत की मौत से देश में उबाल, परिजनों ने मौत के लिए पाक को ठहराया जिम्मेदार। राजनीतिक दलों ने पाकिस्तान को बताया हत्यारा। पोस्टमार्टम के बाद भारत को सौंपा जाएगा सरबजीत का शव, सरकार भेजेगी विशेष विमान, पैतृक गांव में होगा अंतिम संस्कार। सरबजीत की मौत पर पीएम ने जताया शोक, परिजनों से मिलने पहुंचे राहुल गांधी, विपक्षी दलों ने सरकार पर उठाए सवाल। सरबजीत की मौत पर साथी कैदी जुबेर खान का खुलासा, कसाब की फांसी का बदला लेने के लिए आईएसआई की साजिश। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज कर्नाटक में करेंगे चुनाव प्रचार, मुंबई से बेंगलुरु के लिए हुए रवाना, कल लौटेंगे जयपुर। नमस्कार, स्वागत है आपका ईटीवी न्यूज में। मैं हूं श्वेता मिश्रा। खबरों की शुरुआत करते हैं। इस वक्त खबर दिल्ली से है, जहां पर सिखों का विरोध प्रदर्शन जारी है। सोनिया गांधी के घर के बाहर ये प्रदर्शन किया जा रहा है। सज्जन कुमार के विरोध में ये प्रदर्शन हो रहा है। आपको बता दें 1984 सिख दंगे में क्लीन चिट मिली है सज्जन सिंह को, जिसके बाद से विरोध लगातार जारी था और इस वक्त सोनिया गांधी के घर के बाहर ये प्रदर्शन जारी है। तो सज्जन कुमार को क्लीन चिट मिलने के बाद काफी रोष है यहाँ पर सिखों में, जिसके तहत ही सोनिया गांधी के घर के बाहर ये प्रदर्शन किया जा रहा है। तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से सिखों का प्रदर्शन यहाँ पर जारी है। खबर दिल्ली से है, सोनिया गांधी के घर के बाहर ये प्रदर्शन किया जा रहा है। सज्जन कुमार के विरोध में ये प्रदर्शन हो रहा है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए संवाददाता अनु दीवान, उनसे जानते हैं। अनु, आपसे जानना चाहेंगे वहां पर इस वक्त किस तरह के प्रदर्शन हो रहा है और पुलिस क्या पुख्ता तौर पर वहां पर मौजूद है? जी बिल्कुल श्वेता, यहाँ पे जो है काफी भारी संख्या में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। पुलिस के काफी सारे 300 के करीब 300 या 500 के करीब पुलिसकर्मी तैनात है। साथ ही साथ रैपिड एक्शन फोर्स भी तैनात की गई है और साथ ही में वाटर कैनन भी तैनात किए गए हैं, क्योंकि जिस तरह से कल भी दिल्ली में सिखों का विरोध प्रदर्शन देखा गया था, तो ऐसी भीड़ थी कि पुलिस से संभाली नहीं जा रही थी कि वो मेट्रो स्टेशन तक घुस रहे थे। तो आज उसी की पूरी तैयारी के साथ सोनिया गांधी के घर के बाहर काफी सारे कम से कम 500 से 1000 के करीब पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। और अभी जो मैं देख रही हूँ कि सिखों का विरोध प्रदर्शन जो है वो काफी आक्रोशित है और इन्होंने इतना तक किया है कि 10 जनपद तक घुसने के लिए इन्होंने बैरिकेडिंग तक तोड़ दी है और पुलिस जो है अपनी पूरी तरह से कोशिश कर रही है कि किसी तरह की जो सिख कम्युनिटी है ये अंदर न घुस पाए, क्योंकि ये लोग काफी आक्रोशित है। सज्जन कुमार के ऊपर जो फैसला आया है उसके खिलाफ ये लोग यहाँ पे 10 जनपद पर विरोध प्रदर्शन कर। जी अनु, बिल्कुल यहाँ पर तस्वीरें साफ बयां कर रही हैं कि किस तरह से बड़ी संख्या में सिख वहां पर मौजूद हैं। अनु, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से आपने बताया 300 से 500 पुलिसकर्मी वहां पर मौजूद हैं, क्या स्थिति को नियंत्रण कर पा रहे हैं वो, क्योंकि सिखों की संख्या भी बहुत ज्यादा नजर आ रही है? जी बिल्कुल श्वेता, कुछ मैं तो जगह पर मैं वही आपको बताना चाहती हूँ कि जिस तरह से सिखों ने यहाँ पे प्रदर्शन किया वो बैरिकेडिंग तक तोड़ के आगे तक चले गए। पुलिस ने जो है यहाँ पे 1 मीटर तक बैरिकेडिंग की कर रखी है कि किसी तरह वो अंदर 10 जनपद तक न घुस पाए। इन्होंने सारे रास्ते आने जाने के 10 जनपद पे ब्लॉक कर रखे हैं पुलिस ने। और जिस तरह से मैं देख पा रही हूँ कि ये अभी भी जो सिख कम्युनिटी है वो जबरदस्ती कर रही है, बैरिकेडिंग तोड़कर अंदर जाने की कोशिश कर रही है, वो किसी तरह से पीछे नहीं हट रही है। पुलिस के काफी कोशिश करने के बावजूद भी है कुछ लोग अंदर 10 जनपद के थोड़ा सा
करीब पहुंच गए हैं, लेकिन उसके आगे वो क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं। तो पुलिस ने आज जो है अपनी तैयारी पूरी तरह से कर रखी है। जी अनु, बिल्कुल सोनिया गांधी के घर के बाहर 10 जनपद पर ये प्रदर्शन वहां पर जारी है। क्या सिखों का क्या कहना है यहाँ पर? विरोध यहाँ पर निश्चित तौर पर किया जा रहा है सज्जन कुमार को क्लीन चिट देने को लेकर, लेकिन इसके अलावा भी क्या कहना है सिखों का? क्या उनसे कोई बात हो पा रही है? पुलिस कैसे नियंत्रण कर रही है उन्हें? जी बिल्कुल, उन्होंने सिखों से बात किया। उनका साफ तौर से कहना है कि जब तक सज्जन कुमार को फांसी की सजा का फैसला नहीं होता तब तक पूरी दिल्ली में ही नहीं पूरे देश भर में उनका विरोध प्रदर्शन चलता रहेगा। तो जब तक उनका ये साफ तौर से ये कहना है कि सज्जन कुमार जो भी कांग्रेस नेता थे, तो कांग्रेस ने ही उनको सपोर्ट करके उनको क्लीन चिट दिलवाई है। लेकिन ऐसा क्यों? जब सिखों के ऊपर इतने अत्याचार हुए तो सज्जन कुमार जो कि मेन एक्यूज थे दिल्ली के मामले में, तो उनको सजा क्यों नहीं दी गई? फांसी की सजा से क्यों उनको बरी कर दिया गया? जब तक उनको फांसी की सजा का ऐलान नहीं होता तब तक ये सिख जो है इसी तरह दिल्ली में प्रदर्शन, दिल्ली ही नहीं पूरे देश में इसी तरह प्रदर्शन करते रहेंगे। अपने इस प्रदर्शन से वो पीछे नहीं हटेंगे अब जब तक उनको फांसी की सजा नहीं मिल जाती। जी अनु, बिल्कुल ये सीधी तस्वीरें हम अपने दर्शकों को भी दिखा रहे हैं कि किस तरह से लगातार सिखों का प्रदर्शन यहाँ पर जारी है। अनु, जैसा कि आपने बताया कल मेट्रो में भी यहाँ पर प्रदर्शन किया गया था। अपने आप में पहली बार हुआ था जब दिल्ली मेट्रो में जाकर प्रदर्शन किया गया था, लेकिन काफी दिक्कतों के बाद उन्हें बाहर निकाला गया। आज भी ये इसी तरह से प्रदर्शन हो रहा है 10 जनपद पर। आपसे जानना चाहेंगे, लगातार इनका आरोप है कि क्योंकि सज्जन कुमार कांग्रेसी थे इसलिए उन्हें बचाया है केंद्र सरकार द्वारा। लगातार ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं। क्या किसी तरह की प्रतिक्रिया आई है कांग्रेस के द्वारा? जी बिल्कुल, अभी जिस तरह से हम सिखों से बात कर पा रहे हैं तो वो यही कह रहे हैं कि कांग्रेस ने अपने ही नेता को बचाने की पूरी तरह से कोशिश की, जिसमें वो साफ तौर से कामयाब भी हुई है। अगर उनका साफ तौर से कहना है कि अब तो मनमोहन सिंह का भी नाम इस चीज में आ रहा है कि उनकी जितनी ज्ञान की जलती है सब उन्हीं के अंदर आती है, इसलिए वो अपने ही नेता को खुद ब खुद बचा लेती है। तो सिखों को ये बात जो बर्दाश्त नहीं है। उन्होंने कहा कि जो 1984 और 1983 में जो सिख दंगे हुए थे उनमें जिस तरह से सिखों को मारा गया था उस पर उसको सजा क्यों नहीं मिली? इनका ये विरोध इसी को लेकर आज सोनिया गांधी के घर पर है और आगे की इन्होंने यही कहा कि अगर आज भी अगर सरकार हमारी नहीं सुनती है, कोई अपना अल्टीमेटम या फैसला नहीं देती है, तो हमारा विरोध कल भी जारी रहेगा और आने वाले दिनों में भी इसी तरह जारी रहेगा। जी अनु, बिल्कुल जिस तरह से आक्रोशित है यहाँ पर सिख, लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है। कल दिल्ली मेट्रो में प्रदर्शन किया, आज सोनिया गांधी के घर के बाहर ये प्रदर्शन जारी है। क्या चाहते हैं वो? सोनिया गांधी से बात करना चाहते हैं या फिर सिर्फ अपना आक्रोश दिखाने के लिए ही सिखों द्वारा ये किया जा रहा है ताकि उनकी बात सरकार सुने? उनका ये कहना है कि बिल्कुल जो है वो अपना विरोध भी जता रहे हैं और साथ ही साथ ये भी चाहते हैं कि सरकार जो है सज्जन कुमार पर फैसला जल्द से जल्द ले। सुप्रीम जो कोर्ट ने जो करकरदुमा कोर्ट ने फैसला दिया है उसको फांसी की सजा में जल्द से जल्द बदले। अगर उसको फांसी नहीं मिलती है तो वो इसी तरह से हर कांग्रेस नेता के घर के बाहर जाके इसी तरह विरोध प्रदर्शन करेंगे। आज जैसे सोनिया गांधी के घर है तो कल किसी और कांग्रेस नेता के घर जाके करेंगे, लेकिन उनका विरोध जो है तब तक खत्म नहीं होगा जब तक सज्जन कुमार को फांसी की सजा का ऐलान नहीं हो जाता। जी अनु, बिल्कुल तस्वीरें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, साफ तौर पर बयां कर रहे हैं कि कितना ज्यादा विरोध वहां पर जारी है, प्रदर्शन जारी है। बैरिकेडिंग को तोड़कर सिख आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं पूरा समुदाय। जिस तरह से प्रदर्शन लगातार जारी है, पुलिस महकमा वहां पर मौजूद है। अनु, लगातार कोशिश की जा रही है नियंत्रण करने की। एहतियात के तौर पर और क्या वहां पर प्रबंध किए गए हैं भीड़ को रोकने के लिए? जी बिल्कुल, पुलिस का कहना है कि अगर भीड़ काबू नहीं हो पाती है तो उन्होंने वाटर कैनन का पूरी तरह से इंतजाम कर रखा है। वो वाटर कैनन तैनात कर रखे हैं। अगर इनसे भीड़ काबू में नहीं आती है तो वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जाएगा और रैपिड एक्शन फोर्स भी काफी भारी संख्या में तैनात की गई है। तो सिखों का जो विरोध कर जिस तरह से दिल्ली में देखा गया था, अगर उसी तरह से आज भी बेकाबू होती है ये भीड़ तो पुलिस जरूर वाटर कैनन का इस्तेमाल करेगी। जी अनु, बिल्कुल नजर यही आ रहा है क्योंकि कल जिस तरह से लगातार प्रदर्शन जारी था, आज प्रदर्शन का बृहद रूप यहाँ पर देखने को मिल रहा है। 10 जनपद पर लगातार बैरिकेडिंग तोड़ रहे हैं। बड़ी संख्या में सिख समुदाय वहां पर मौजूद है। लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और जैसा कि आपने भी बताया कि सिखों का यही कहना है कि जब तक उनकी मांग नहीं मानी जाती, जब तक सज्जन कुमार को फांसी की सजा नहीं दी जाती है, उनका ये प्रदर्शन अलग अलग जगहों पर जारी रहेगा। जिस तरह से तस्वीरें भी हमारे दर्शक देख रहे हैं कि किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं सिख समुदाय। पुलिस लगातार कोशिश यहां पर कर रही है उन्हें कंट्रोल करने की, नियंत्रित करने की, लेकिन नाकाम ही साबित हो रहा है। बहुत बड़ी संख्या है सिखों की यहां पर। हालांकि एहतियात के तौर पर वाटर कैनन वहां पर मौजूद है और जरूरत पड़ी तो पुलिस पानी की बौछार भी करेगी। बैरिकेडिंग को तोड़कर जिस तरह से सिख समुदाय आगे बढ़ रहा है, काफी आक्रोशित है। कहना उसका यही है कि 1984 सिख दंगे में आरोपी है सज्जन कुमार, लेकिन उन्हें यहां पर क्लीन चिट दी गई है, फांसी की सजा